Hello students, today topic is shock and first aid management regarding shock. So define the shock. Shock is a medical emergency which can be caused by severe blood loss. कहते हैं शॉक क्या चीज़ है कि जैसे मैंने आपको पीछे कई टॉपिक करवाए, तो हमने जैसे फर्स्ट एड मैनेजमेंट में कई मेन पॉइंट यही पढ़े होंगे कि हमने शॉक को जो है मैनेज करना है कि पेशेंट जो है किसी भी कंडीशन में अगर लाइक स्नेक बाइट ही हो गई है या कोई और कंडीशन है, ड्राउनिंग हो गई है, पेशेंट शॉक में ना जा सके। सो अब मैं आपको कराऊंगी कि शॉक है क्या और उसकी हमने फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे करनी है। सो शॉक इज़ ए मेडिकल emergency विच कैन बी caused बाय severe ब्लड लॉस। क्या है शॉक? क्या है? एक मेडिकल emergency है विच कैन बी caused बाय severe ब्लड लॉस। और कहते हैं इसीलिए शॉक में पेशेंट जाता है कि पेशेंट जब सीवियर उसका ब्लड लॉस हो जाता है तभी जो पेशेंट है वो शॉक में जा सकता है। सो एक मेडिकल इमरजेंसी है कि पेशेंट का जितना भी ब्लड लॉस हो रहा है, सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, उसके बाद पेशेंट शॉक में जा सकता है। सो द कैजुअलिटी डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड। कहते मतलब कैसे जो है शॉक वो हो जाता है कि जब पेशेंट मतलब जो विक्टिम है या पर्सन है वो क्या है कि सीवियर जो ब्लड लॉस होने के कारण जो है पेशेंट जो है वो प्रॉपर जो ऑक्सीजन जो है रिसीव नहीं कर पा रहा। लॉस ऑफ ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड मीन्स ज़्यादा खून बहने की वजह से वो जो है प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो रिसीव नहीं कर पा रहा, तो पेशेंट को हम बोल देंगे कि पेशेंट शॉक में जा रहा है। सो कहते हैं साइन एंड सिम्टम क्या है शॉक के? पेल क्लेमी स्किन, कि जो पेशेंट की स्किन है वो पेल कलर की होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स देखो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही वाइटल ऑर्गन को, तो पेशेंट की स्किन पेल कलर की होनी स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। देन ड्रोजीनेस मीन्स पेशेंट जो है वो ड्रोजीनेस फील करेगा, कन्फ्यूज़न में होगा, उसको स्लीपी महसूस होगा। देन थर्स्ट पेशेंट जो है प्यास लगेगी पेशेंट को, पेशेंट जो है कन्फ्यूज़न हो सकती है कि पेशेंट को मतलब कुछ पता नहीं चलेगा, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग पेशेंट को जो है वो इसके जो साइन एंड सिम्टम है शॉक के कि ये कंडीशन जो है पेशेंट के हो सकती है। सो अब मैं पहले आपको अब सिंपली बताया है कि शॉक है क्या चीज़। सो उसके पहले मैं आपको करवाऊंगी कि जैसे जो ब्लड लॉस है वो कैसे होगा वूंड की वजह से ना। सो कहते हैं सबसे पहले जो वूंड की टर्मिनोलॉजी के इतने मतलब टाइप्स के वूंड है और इसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है कि हमने पढ़ तो लिया कि ड्यू टू ब्लड लॉस पेशेंट डू नॉट रिसीव द प्रॉपर ऑक्सीजन एंड पेशेंट गोज टू शॉक। सो सबसे पहले लैक्सरेशन क्या है कि कई बार किसी मतलब शार्प इंजरी की वजह से या किसी और जो हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से पेशेंट की स्किन में टीयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है स्किन एंड टिश्यू में, तो उसको हम लैक्सरेशन कहते हैं। कंट्यूजन मीन्स जो क्लोज इंजरी पेशेंट की होती है मतलब वूंड होता है, तो उसमें जैसे हम बोल देते हैं कई बार अंदर ही जो मतलब चोट लग जाती है, अंदर ही जो खून बहना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या है कि ब्लड जो है बाहर नहीं आता, उसको इंटरनल जो है वूंड स्टार्ट हो जाता है। इंटरनल उसका ब्रिश मीन्स होता है कि पेशेंट की स्किन का कलर बाहर चेंज हो जाएगा, तो हमें ये पता लग जाएगा कि पेशेंट जो है वो उसमें कंट्यूजन होगी। तो अब्रेशन क्या है? ग्रेज लॉस ऑफ सुपरफिशियल, जो हमारी सबसे सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस लेयर है उसमें ग्रेस आ जाएगा, मीन इसका मतलब वूंड जैसा ही होगा। देन अनसीजन स्ट्रेट क्लीन वूंड एंड पंक्चर कोज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट, लाइक कोई शार्प ऑब्जेक्ट है वो हमारे अंदर पेनिट्रेट, लाइक कोई किल है जो हमारे अंदर जो है अंदर तक जो पेनिट्रेट हो जाएगा, तो उस मतलब ऑब्जेक्ट की वजह से वूंड हो सकता है, तो उसको हम पंक्चर वूंड बोलते हैं। सो अब्रेशन देखो कि ये कुछ नहीं ज़्यादा नहीं हुआ, इसकी सुपरफिशियल स्किन जो है वही हार्म हुई है। देन कहते हैं फर्स्ट एड क्या है पहले फॉर मेजर ब्लड लॉस। मेजर ब्लड लॉस के लिए फर्स्ट एड यही है कि एक्सपोज इंजरी एंड एलिवेट अबव लेवल ऑफ हार्ट। कहते हैं कि पेशेंट शॉक में ना जा सके, सबसे पहले हमने ब्लड लॉस की जो फर्स्ट एड करनी है
एक्सपोज इंजरी एंड एलिवेट अबव लेवल ऑफ हार्ट। कहते हैं कि सबसे पहले हमने इंजरी को एक्सपोज करना है, कहाँ पर है, मतलब क्या क्या है और कैसे वूंड, मतलब क्या कौन से टाइप का वूंड है। देन कहते हैं कि हमने अपने जो हार्ट है उसको एलिवेट करना है अबव लेवल, मतलब इंजरी को जो है वो एलिवेट करवाना है अबव लेवल ऑफ हार्ट के साथ। देन इफ़ देयर आर नो फॉरेन ऑब्जेक्ट अप्लाई फिल्म डायरेक्ट प्रेशर ओवर द। कहते हैं अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक कोई किल या कोई और फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी स्किन के अंदर नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्रेशर जो है वूंड पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने थोड़ा टाइम दबा सकते हैं कि उसका जो ब्लड लॉस हो रहा है वो रुक जाए। देन इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट अप्लाई प्रेशर अराउंड द फॉरेन ऑब्जेक्ट। कहते अगर ऑब्जेक्ट है कोई लाइक किल है तो वो उस पार्ट के इंटरनल है, तो हम जो है प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट के अराउंड, ना कि हमने वूंड पर अप्लाई करना है। देन कॉल फॉर एमरजेंसी हेल्प। कहते हैं जितना जल्दी हो सके हमने एमरजेंसी हेल्प, मतलब एम्बुलेंस या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाना है। तो इसके लिए यूज़फुल मैनामोनिक आपको मैंने पहले भी बताया, कुछ ऐसे वर्ड हम बना लेते हैं, एब्रीवेशंस बना लेते हैं कि पेशेंट जो है मतलब हम याद रख पाएँ कि इस में मतलब लाइक ड्रॉनिंग में जे मैनामोनिक रखने हैं या आप CPR में जे रखने हैं। सो इसमें देखो अगर कहते हैं वूंड जो ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें हम PEEP रखेंगे। PEEP इज़ वे ऑफ रिमेम्बरिंग व्हाट डू इफ़ समवन इज़ ब्लीडिंग। कहते जो हमने मैनामोनिक रखे PEEP, कहते जो हमने इसलिए रखे हैं कि अगर पेशेंट का जो है वो ब्लीडिंग जो है हो रही है तब भी हमने क्या क्या नोट करना है। सो कहते P पोजीशन द कॉजेलिटी इन पोजीशन ऑफ रेस्ट। विक्टिम की पोजीशन देखनी है और उस पोजीशन, अगर पोजीशन नहीं है तो उसको रेस्ट वाली पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। देन E एलिवेट अबव द लेवल ऑफ द हार्ट। हमने एलिवेट करवाना है लेवल ऑफ द हार्ट अबव। जो पेशेंट की इंजरी है लाइक आर्म पर ही हुई है तो हमने आर्म को अपने हार्ट के लेवल तक लेकर जाना है, एलिवेट करवाना है, ना कि उसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर देना कि और ब्लीडिंग जो है लॉस हो। देन E एक्सपोज एंड एग्जामिन द वूंड। कहते हैं सबसे पहले हमने एक्सपोज करना है एंड एग्जामिन करना कि व्हाट टाइप ऑफ वूंड। देन प्रेशर अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। कहते हैं प्रेशर अप्लाई करना है। आप देख लो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है अंदर तो आप डायरेक्ट प्रेशर जो है वो वूंड पर अप्लाई कर सकते हो, मे बी पेशेंट का जो है वो ब्लीडिंग जो है लॉस होने से बच जाए। कहते हैं डू नॉट सप्लाई टूर्निकेट अनलेस स्पेशली ट्रेन टू डू सो। कहते हैं अगर आप ट्रेंड हो तो पेशेंट को जो है वो क्लोथ के साथ या टूर्निकेट के साथ जो है वो एक बैंडेज टाइप लगा दो, अगर नहीं ट्रेंड तो नो अप्लाई इट। सो डू नॉट अटेम्प्ट टू वॉश आउट ए मेजर वूंड यूर आर्म इज़ कंट्रोल इज टू द ब्लीडिंग। कहते कभी भी मेजर वूंड को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करो, लेकिन आपका एम यही है कि आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, क्योंकि हम शॉक कर रहे हैं कि पेशेंट शॉक में ना जा सके। सो अब मेन आ गया शॉक, जो मैंने पहले ही डेफिनेशन करवा दी थी। वो अगर कॉज आ रहे हैं, कंडीशंस आ रही है, मींस ब्लीडिंग हमसे कंट्रोल नहीं हुई, हम फर्स्ट एड नहीं कर पा रहे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, देन फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ गई शॉक, कि पेशेंट शॉक में जाएगा। सो शॉक अब आपको पता चल गया। द कॉजेलिटी डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड। So sign and symptom: pale clammy skin, drowsiness, thirst, confusion, nausea and vomiting. नेक्स्ट शॉक में और क्या कर सकते हैं? इफ़ यू सस्पेक्ट ए कॉजेलिटी सफरिंग फ्रॉम शॉक देम यू शुड लाई देम डाउन एंड रेज दियर लेग्स। कहते हैं सबसे पहले हमने पेशेंट को स्पाइन पोजीशन पर ज़मीन पर या बेड पर लिटा देना है। देन रेज दियर लेग, उसकी लेग्स को जो है वो रेज कर देना है, ऊपर की तरफ कर देना है, एलिवेट कर देना है। क्यों? दिस इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन। कहते हैं इसकी वजह से जो है ब्लड जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हो सकेगी, कि प्रॉपर वाइटल ऑर्गन को ब्लड मिले, ताकि जो पेशेंट शॉक में ना जा सके। देन कवर देम विद ए ब्लैंकेट
देखो इसमें जो है शॉक में पेशेंट का बीपी फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट को ठंड महसूस हो सकती है, उसको हमने वार्म अप रखना है कि उसकी सर्कुलेशन भी प्रॉपर बनी रहे। सो कवर देम विद ए ब्लैंकेट, उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड कर देना है। देन कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी देन सो, कहते हैं अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो आपने इमरजेंसी हेल्प मतलब कॉल कर देनी है। लाइक आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए। सबसे पहले देखो पेशेंट को स्पाइन पोजीशन पर ज़मीन पर ही लिटाया है। देन 12 इंच जो है पेशेंट की लेग्स को एलिवेट करना है, ऊपर की तरफ करना है। ध्यान से पिक्चर को देखो। क्लियर। आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट है पेशेंट की, कोई पिल्लो नहीं है हेड के नीचे, कोई उसके बैक पर पिल्लो नहीं है, कोई नी पर पिल्लो नहीं है। सिर्फ हमने इसको बॉडी ब्लॉक दिया हुआ है, इसको हम बॉडी ब्लॉक यूज़ करते हैं। अगर नहीं है तो आप 2 पिल्लो यूज़ करके 12 इंच का जो है वो उसकी जो लेग्स है उसको रेज़ कर दो। और पेशेंट को ब्लैंकेट प्रोवाइड किया हुआ है इस पिक्चर में। देन उसके बाद कहते हैं हमने इन्फेक्शन कंट्रोल करनी है, क्योंकि शॉक की आगे फर्दर टाइप होती है जो आपके लिए अभी नहीं है। आपके लिए मेन शॉक ही है। फर्स्ट एड में शॉक की टाइप्स नहीं करवाते, लेकिन कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल करनी होती है कि पेशेंट सेप्टिक शॉक में ना जा सके। सेप्टिक शॉक एक टाइप्स है। कहते हैं ट्राई एंड कीप द वूंड एज क्लीन एज पॉसिबल, कहते हैं जितना हो सकता है आप ट्राई करो कि आप पेशेंट का वूंड जो है वो क्लीन कर सको। ट्राई टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द कोजेलिटीज़ ब्लड, कहते हो अवॉइड करो कि आप भी उसके जो मतलब विक्टिम जो पर्सन है उसके ब्लड में ज़्यादा कॉन्टेक्ट में ना आ सको। वियर डिस्पोजेबल लेटेक्स, कहते हैं इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि डिस्पोजेबल लेटेक्स मीन्स अगर आपके पास रफ ग्लव्स है या कुछ और है तो वो आप कर सकते हो वेयर। देन नाइट्रल ग्लव इफ़ अवेलेबल देन वो यूज़ कर सकते हो। इफ़ नॉट यूज़ एनी अवेलेबल आइटम टू क्रिएट ए बैरियर, लाइक प्लास्टिक बैग है या पॉलीथीन है, तो उसके साथ भी आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि आपको भी जो है उस पर्सन से, उस पर्सन के वूंड से जो है वो इन्फेक्शन ना हो सके। देन वॉश यूर हैंड थॉरली विद सोप एंड वाटर, कहते हैं आपने जब भी उसको वूंड को क्लीन करना है उससे पहले भी आप हैंड वॉशिंग करो सोप एंड वाटर के साथ, एंड आफ्टर मीन बाद में भी करो। देन सीक मेडिकल एडवाइस इफ़ यू आर कंसिडर्ड, कहते हैं उसको मेडिकल एडवाइस दो अगर आप कंसिडर करते हो, नहीं तो पेशेंट को फर्दर हॉस्पिटल में भेज दो इमरजेंसी मेडिकल वार्ड में इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट एड फॉर माइनर वूंड्स, कहते हैं माइनर वूंड्स के लिए जो कौन कौन सी फर्स्ट एड है। वियर ग्लव्स इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास ग्लव्स है तो वो वियर करो। क्लीन द वूंड थ्रोली विद एंटीसेप्टिक वाइप्स और सलाइन, उसके बाद हमने वूंड को क्लीन अप करवाना है अगर हमारे पास एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है फर्स्ट एड किट में। लाइक कोई भी आपको मैंने पीछे डिसइंफेक्टर सोल्यूशन पढ़ाए थे, हम कौन कौन से सोल्यूशन अपनी किट में रख सकते हैं, लाइक डिटॉल, सेवलॉन, फिनाइल। ये चीज़ें जो है पोटाशियम परमानेंट अगर सोल्यूशन है तो उसके साथ पेशेंट के वूंड को क्लीन करो। देन डू नॉट रिमूव एनी अबेंडेड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल ग्लास, सीक मेडिकल एडवाइस, कहते लाइक पेशेंट के कोई ऑब्जेक्ट हुआ है, पंक्चर हो गया, किल या कोई ग्लास कोई कच ही है, तो आप उसको अगर नहीं जानते तो उसको रिमूव मत करवाओ विदाउट मेडिकल एडवाइस। अगर आपको कोई नॉलेज है तभी रिमूव करवाओ। देन कवर द वूंड यूजिंग ए क्लीन ड्रेसिंग, प्लास्टर, नॉन एडहेरेंट पैड एक्स्ट्रा, उस टाइम आपके पास कोई भी क्लीन ड्रेसिंग है तो वो पेशेंट का वूंड कवर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। देन सीक मेडिकल एडवाइस इफ़ देयर आर साइन ऑफ इन्फेक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ द एरिया इज़ वार्म टू द टच, कहते हैं अगर इसके बाद आपको लग रहा है कि पेशेंट के ज़्यादा जहाँ पर वूंड हुआ है उसके इन्फेक्शन
रेडनेस स्वेलिंग होने के चांस है, तो पेशेंट को मतलब जल्दी से जल्दी जो है एक तो वार्म एरिया में रखो, देन हम मेडिकल एडवाइस के लिए फर्दर भेज देते हैं। सो मेन मैनेजमेंट हमने की थी शॉक अगर हमें ज़्यादा जो पर्सन है उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट मे बी गोज़ टू शॉक। सो शॉक क्या है? डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ब्लड लॉस, देन साइन एंड सिम्टम पेलनेस, क्लैमी स्किन, ड्रोजीनेस, थर्स्ट, कन्फ्यूजन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। देन हमने क्या करना, पेशेंट को लाई डाउन पोजीशन पर रखाकर उसकी जो लेग्स है उसको रेज़ करवाना है, उसको कवर कर देना ब्लैंकेट के साथ, जहाँ उसका जो इन्वायरमेंट है वार्म अप रहे, मींस वो पेशेंट की बॉडी भी वार्म अप रहे। देन कॉल फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ये देखो पिक्चर में शो किया गया है। इन्फेक्शन कंट्रोल हम कैसे कैसे वूंड की कर सकते हैं कि पेशेंट को नेक्स्ट फर्दर सेप्टिक शॉक में ना जा सके। सेप्टिक शॉक मींस जो इसकी वजह से हमारा जो है मतलब ऑक्सीजन में कमी आ रही है, वो इन्फेक्शन की जो वूंड है उसमें इन्फेक्शन हो गई है, तो उसकी वजह से अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई है, तो पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है। तो इसलिए हम इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं। ओके, read it point and write it। हमने माइनर वुंड के जो है वो कैसे फर्स्ट एड करनी है। वियर ग्लव्स इफ़ अवेलेबल, क्लीन द वुंड थ्रोली विद एंटीसेप्टिक वाइप्स और सलाइन, डू नॉट रिमूव एनी अबेंडेड ऑब्जेक्ट, cover the wound using a clean dressing and seek medical advice if there are any sign of infection, redness, swelling or the area is warm to the touch। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की वैसे तो आपने कर लिया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, लेकिन जो ब्लड कंट्रोल करने का है वो मैं बता देती हूँ। द हार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है जो पंपिंग करता है और ब्लड सभी बॉडी में अराउंड अप करता है। देन ब्लड ट्रैवल इन आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। ब्लड कैसे कैसे ट्रैवल करता है? आर्टरीज़ में करता है, वेन में करता है, कैपिलरीज़ में करता है। देन ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट अराउंड द बॉडी। ब्लड का मेन फंक्शन आपको पता ही है क्या है, कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को, एंड हेल्प रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करवाने में हेल्प करता है। इसीलिए देखो, अब अगर ब्लड हो रहा है तो ब्लीडिंग की वजह से जो हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो पेशेंट तभी शॉक में जा सकता है। इसलिए हमने ब्लीडिंग मतलब अगर एक्सीडेंटल केस है तो पेशेंट की ब्लीडिंग कंट्रोल करना हमारा पहले एम बन जाता है कि पहले हमने पेशेंट की ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। देन एवरेज अडल्ट हैज़ अराउंड 10 पिंट्स ऑफ द ब्लड। एक एवरेज अडल्ट में 10 पिंट्स ऑफ ब्लड जो है वो एवरेज होता है। नेक्स्ट वूंड हमने कर लिया कि कौन कौन से टाइप्स है। लैक्सट्रेशन है, कंट्यूजन है, एब्रेशन है, इंसिजन है, पंक्चर है।
अब्रेशन सिंपल है। नेक्स्ट, मेजर ब्लड लॉस की वजह से हम क्या करेंगे, हमारी जो इंजरी जहाँ पर हुई है उसको हम एलिवेट करेंगे हमारे हार्ट के लेवल पर। इफ़ देयर आर नो फॉरेन ऑब्जेक्ट अप्लाई फिर डायरेक्ट प्रेशर, कहते कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से वूंड नहीं बना तो आप डायरेक्ट प्रेशर जो है वूंड पर अप्लाई करवा सकते हो। इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट अप्लाई प्रेशर ऑन द फॉरेन ऑब्जेक्ट एंड कॉल फॉर emergency हेल्पलाइन नंबर 108। जे मैनेमोनिक आपने याद रखने हैं ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए, PEEP। पोजीशन, एलिवेट अबव द लेवल ऑफ द हेल, एक्सपोज एंड एग्जामिन द वूंड एंड प्रेशर अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। Nothing. But we can easily control it with direct pressure and then a bandage and then decide whether or not the person needs to go in by ambulance or whether they're stable enough that they can actually go in by private automobile or someone drive them in. I always encourage driving them in, even if you do take them in by. कहते हैं जैसे सिंपली एक वूंड हो गया है, पेशेंट को इंजरी हो गई है तो उसके रिगार्डिंग कहते हैं एम्बुलेंस आने से पहले हम कैसे जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। Going on not a true hypovolemic shock, then it's always good that they're a passenger. Plus, it might hurt. You just never know. Okay, so it's always a good idea to have somebody drive them in or have an ambulance bring them in. He obviously lacerated the tip of his finger. He was हमने holding ब्लीडिंग direct को pressure on it कंट्रोल with just करना his है। thumb, but it smiles at me. In other words, I can look at the cut, and when he opened up. एक कॉटन और ग्योज पीस के साथ जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है हमने उसको प्रेशर अप्लाइड कर दिया है। कहते हैं अब इस पॉइंट पर कोई लीकिंग नहीं हो रही, इसको हमने एडहेसिव टेप लगा दी है, बैंडेड लगा दिए। एक और एग्जांपल है, वीडियो है लाइक कोई एनिमल एंड ह्यूमन बाइट हो गई है तो हम उस पर कैसे ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। लाइक हम कोई मतलब कॉटन गॉज रख कर एकदम से प्रेशर अप्लाई कर कर बैंडेज कर रहे हैं।
कहते जो डायरेक्ट प्रेशर के साथ जो है कंट्रोल हो सकती है। और नेक्स्ट एक टाइप है वूंड को मतलब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये कैपिलरी ब्लीडिंग हम कह सकते हैं कि पेशेंट के कैपिलरी ब्लीडिंग जो हो रही है। देखो हम बोल रहे थे ना कि एलिवेट द करने के लिए बोलना कि अपनी हार्ट तक हम जो है पेशेंट का इंजरी पार्ट एलिवेट करवाना है, तो ऐसे हमने जो है पेशेंट का एलिवेट करवाना है ऊपर तक। कहते हैं ये बड़ी पेनफुल, मतलब कैपिलरी पार्ट पर जब इंजरी होती है तो काफ़ी पेनफुल होती है। इसमें एपिडर्मिस लेयर जो है वो ज़्यादा हार्म हुई है। देखो इसमें हमने सबसे पहले प्रेशर अप्लाइड नहीं किया, हमने क्लीन अप किया है वूंड को, क्योंकि ये कैपिलरी पर ही है। देन वहाँ बैंडेज लगाकर हम एडहेसिव साथ के साथ उसको बाइंड अप कर देंगे। तो जो सिंपली हमने पहले क्लीन किया और उसके बाद हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ इसको क्लीन कर दिया। देन बैंडेज लगाकर गॉज पीस लगाकर हम इसको टाइड अप कर देंगे एडहेसिव टेप के साथ। सो इसलिए ये मैं सब कुछ शॉक में करा रही हूँ, क्योंकि शॉक का प्रिवेंटिव मेजर यही है कि हमने सबसे पहले जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना। ये है वीनस टाइप ब्लीडिंग की। इस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर 2 और 3 मिनट के लिए। इसके साथ जो है क्लॉट हो जाएंगे और ब्लीडिंग जो है स्टॉपर्स हो जाएंगी।
सो स्टूडेंट्स, मैंने करवाया था शॉक एंड फर्स्ट एड रिगार्डिंग मैनेजमेंट शॉक, लेकिन हमें उससे पहले वूंड का करना पड़ा। वूंड का इसलिए करना पड़ा कि हमें ब्लीडिंग लॉस की वजह से शॉक हो जाता है। तो सबसे पहले हम कैसे हम जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल में कर सकते हैं, तो जो ऑटोमेटिकली जो है पेशेंट शॉक में नहीं जा सकता। सो सबसे पहले फर्स्ट एड मैनेजमेंट, आपने ब्लीडिंग जहाँ पर हो रही है, ब्लीडिंग लॉस हो रही है, वहाँ पर ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करना, जो मैंने वीडियो के साथ आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी है, जो रूटीनली हमारे घर में भी ऐसे हो सकता है किसी पर्सन के साथ, तो हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट कर सकते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो शॉक एंड ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, इन्फेक्शन कंट्रोल। देन वूंड क्या था, टाइप्स क्या थी उसकी, देन हम उसके जो वूंड में ब्लीडिंग लॉस हो रही है उसका हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। Okay, so thank you students.